जिन बच्चों से मैंने बात की वो मुझे बता रहे थे कि कितना संघर्ष करके, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनके लिए ये जो इम्तिहान है, ये जो परीक्षा है, ये एक जीवन के भविष्य की का द्वार है, जिसके जरिए वे अपने जीवन के भविष्य को बना सकते हैं, जिसके जरिए पूरे परिवार के लिए, आगे के लिए वो अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर हम एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम ये डिमांड नहीं करेंगे कि कोई परिवर्तन आए, तो ये एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि यूपी की सरकार तो वैसे भी समझ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ना आपको आवाज उठाने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं कहीं सरकार विज्ञापित कर रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे आप पे मुकदमे किए जाएंगे। तो या तो हम सब चुप बैठ जाएं, तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, या हम आवाज उठाएं और हम सरकार से जवाबदेही मांगे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तय करें, लेकिन ये सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश का भविष्य है, एक पूरे जेनरेशन का भविष्य है, और उस प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री जी, ये आपके भी बच्चे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, और हम सबको इकट्ठे एक सकारात्मक तरीके से इनके लिए एक सलूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये एक बहुत स्पष्ट बात है। एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें, और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा, ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसका स्वभाव होता है। स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करे तो कोई सफल नहीं हो सकता। और एक देश, एक प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा, अगर विकसित होगा, तो बहुत जरूरी है कि आप युवाओं की आवाज सुने, कि उनकी समस्याओं को सुलझाएं। और इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए कि भर्तियों में धांधली हो, परीक्षाओं में घोटाले हों। ये कोई आम चीज नहीं है, हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इसी तरह से चीजें होती हैं। हमें बदलाव लाना है, और बदलाव लाने के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, युवाओं से कहना चाहती हूं, खास तौर से जिन्होंने इम्तिहान दिया, उनसे कहना चाहती हूं कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपकी आवाज उठाऊंगी। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूं कि आपकी आवाज उठे। आप हमारा भविष्य है, यूपी के भविष्य है, और हम आपके लिए लड़ेंगे। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई।